हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, ये जो वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की जो अक्टूबर में आने वाली है, इसके बारे में बिल्कुल विद प्रूफ आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि रेलवे को चलाने के लिए सबसे बड़ा योगदान जो होता है रेलवे ग्रुप डी का होता है, यानी कि लेवल 1 की जो पोस्ट होती है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में ये एक तरह से मैं रेलवे ग्रुप डी पे मैराथन क्लास लेकर आया हूं ना, कि कम से कम नहीं तो 50 जो आपके डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से सारे कवर होंगे। क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एज रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन कितना रहने वाला है, सिलेबस कितना है, दौड़ कितनी है, कैसे पास करना है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी, पेपर कब हो सकता है, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिन्हें आप समझते हैं कि हाँ उन्हें भी रेलवे की तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, ये सारी चीजें हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब आने वाली है। देखो, आप लोग जानते हैं कि जब अभी प्रोटेस्ट हुआ था, जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तब बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था और हमने क्या है बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, मतलब कहते हैं ना डिजिटली तरीके से, और हमारी जो है डिमांड थी वो पूरी हुई। एएलपी की वैकेंसी आई, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, साथ ही साथ में कुछ जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई, पैरामेडिकल कैटेगरी की जो कि हाल ही में अभी एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ चुका है उसका भी। साथ ही साथ में लास्ट में यह भी दिखा दिया गया कि जो लेवल 1 की पोस्ट है, जरा मैं उसी पर जूम करता हूं गाइस, उसको आप अच्छे से देखना। लेवल 1 की जो पोस्ट है उसको देखना है आपको। देखो, लेवल 1 की जो पोस्ट है, लेवल 1 की, लेवल 1, इसी को हम बोलते हैं ग्रुप डी। क्या बोलते हैं गाइस? इसी को हम बोलते हैं ग्रुप डी की पोस्ट होती है ये। और ये कब आने वाली है? अक्टूबर दिसंबर के बीच में आने वाली है। कब आने वाली है? अक्टूबर दिसंबर के बीच में। ये रेलवे का जो है ना एम्प्लॉय एनुअल कैलेंडर है, एनुअल यानी कि वार्षिक कैलेंडर रेलवे ने जारी कर किया था कि हम हर साल वैकेंसी निकाला करेंगे। एएलपी की जनवरी मार्च के महीने में, टेक्नीशियन की अप्रैल और जून में, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 जैसे कि एनटीपीसी लेवल 2, ये सारी की सारी जुलाई से लेके सितंबर के बीच में। तो उसी प्रकार लास्ट में इन्होंने बोला था कि हम जो लेवल 1 की पोस्ट हुआ करेंगी हमारी, जो कि 1800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, 1900 के आसपास आती है वो, तो 1900 क्या बोलते हैं अक्टूबर और दिसंबर में। कब आएंगी गाइस? अक्टूबर और दिसंबर में हम क्या इन वैकेंसियों को निकाला करेंगे। तो ये तो हो गई भाई हमारा अब से 2 महीने पहले की, लगभग 1.5-2 महीने की पहले की ये न्यूज़ थी। लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में आप लोगों के सामने न्यूज़ आप लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, या जिन लोगों ने नहीं देखी है तो वो देख लेंगे। ये न्यूज़ है हमारी रेलवे ग्रुप डी, रेलवे की ग्रुप डी 1 लाख रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती निकालने की उम्मीद। ये साफ साफ आप पढ़ेंगे अच्छे से। पहले मैं आपको जूम करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं ये अजमेर की एक, अजमेर जो कि एक रेलवे जोन है, वहां से काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले वहां पे क्या है इस तरीके का नोटिस या कुछ न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती है जो कि बाद में जाके रियल होती है। तो आप इस पर विश्वास रखें। क्या है? रेलवे में नौकरी कर रहे छात्रों, रेलवे करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से एक जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। वहीं टेक्नीशियन के लिए पदों पर निकाली गई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे में की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है, जो कि अभी की गई है। अभी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। 2,40,000 क्या है गाइस? पद क्या है? रिक्त हैं। फिर ये कह रहे हैं कि रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकालने की शुरू कर दी है। मैंने बताया अभी कि रेलवे ग्रुप डी और पैरामेडिकल ये दोनों ही इस समय न्यूज चर्चा में है, और रेलवे ग्रुप डी और पैरामेडिकल की रेलवे में क्या है वैकेंसी आने वाली है। और ग्रुप डी भी कब आएंगी? अक्टूबर दिसंबर के बीच में कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। फिर कह रहे हैं कि
कि इस संबंध में सभी जोनल रेलवे के रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। यह भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी और रेलवे से पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने क्यों तैयार नहीं थी। रेलवे ने इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारियों को रखने का ये इस तरीके से कुछ निर्णय लिया था। तो अब क्या है गाइस, हमारी रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो साफ साफ क्लियर हो गया है। ये तो आप लोगों का डाउट जो अब तक था वो क्लियर हो गया है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी और कब आएंगी, अक्टूबर दिसंबर में आएंगी। तो ये समझ लीजिए जून चल रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि 3 मंथ है। अब एक तो होता है भाई बरसाती मेंढक जो केवल वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखेंगे तभी अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। और आपको क्या बनना है ये आप सोच लीजिए, क्या बरसाती मेंढक बनना है या कुछ और बनना है। तो अब हम बात कर लेते हैं 1 बाय 1 स्टेप में कि इसके क्या है, जो योग्यता क्या रहने वाली है, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम किस पर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी हमने बता दिया है 1 लाख रहने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो आप हाई स्कूल पास हैं तो तब भी आप क्या है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आईटीआई है तो और थोड़ा बेहतर है। अभी तक का जो न्यूज़ है, अभी तक की जो ऑफिशियल नोटिस में उन्होंने कह रखा है रेलवे बोर्ड ने कि भाई हम जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेंगे वो केवल आईटीआई वालों को लेंगे। तो जब भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी आई हैं तो उसमें 80 वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें आईटीआई वाले भर सकते हैं, केवल आईटीआई वाले, और 20% या 20 वैकेंसी ऐसी होती है जो नॉन टेक्निकल यानी कि विदाउट आईटीआई वाले यानी कि केवल हाई स्कूल पास वाले भी भर सकते हैं। तो आप क्या ध्यान रखेंगे और करके देखा देखो साफ साफ आईटीआई सर्टिफिकेट इन एससीवीटी एंड एससीवीटी, यानी कि आपने क्या है एससीवीटी या एनसीवीटी से आपने आईटीआई की है तब भी आप रेलवे में फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब क्या बात निकली कि हाई स्कूल किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होता है, रेलवे चेंज भी कर सकती है कि सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई वाले भी, और सबको एक समान देखा जाएगा। क्योंकि जब पहले जो वैकेंसी आई थी तो पहले यही नोटिफिकेशन आया था कि आईटीआई वालों के लिए 80% सीट और 20% सीट नॉन आईटीआई वालों के लिए। लेकिन छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ उस समय 2018 वाली वैकेंसी 19 वाली में, और बाद में उन्होंने चेंज कर दिया कि सब लोग एलिजिबल होंगे, आईटीआई वाले और हाई स्कूल वाले एक समान माने जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने क्या है एक नोटिस और दिया कि अब कभी भी भविष्य में जब रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी तो उसमें केवल आईटीआई वाले भरेंगे। इसका मतलब यह है कि जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें केवल आईटीआई वाले और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें हाई स्कूल वाले। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एज क्या रहने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एज क्या रहने वाली है। तो देखो एज जो रहने वाली है वो 18 से 33 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 18 से 33। लेकिन हम बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए कितनी है? 3 साल की छूट। तो अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 36 वर्ष। बात समझ में आ रही है? अगर हम बात करें किसकी भाई? जनरल की, और 3 साल की छूट तो ये हो जाएगी तो 36, और ये क्या बोलते हैं जनरल की बात करें तो जनरल की हो जाएगी 33 वर्ष। बात समझते रहे ना। और एससी एसटी की कितनी हो जाएगी? 5 साल 33 और 5 कितनी हो जाएगी? 38। अब इसमें क्या है 3 साल इसमें जोड़ दो कोविड वाले, और 3 साल इसमें जोड़ दो, और 3 साल इसमें जोड़ दो। तो 3 साल जोड़ोगे तो ओबीसी की कितनी हो जाएगी? ओबीसी हो जाएगी 39 साल। अगर जनरल की पूछेंगे तो जनरल की हो जाएगी 33 और 3 36 साल। भाई जनरल की कितनी हो जाएगी? 36 साल। अगर पूछेगा किसकी? एससी एसटी की तो ये हो जाएगी 41 साल। 3 साल का कोविड वाला छूट मिलके और एक एज रिलेक्शन जोड़ने के बाद तो ओबीसी की 39 और जनरल की 36 और एससी एसटी की 41 ये एज रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का जो एज का डाउट था अभी तक वो पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी जोन वाइज निकालने की। ठीक है, तो वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं आगे
सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं थोड़ी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ग्रुप डी में ये 4 स्टेज होती है। पहले आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ हो जाते हैं, फिर उसके बाद पैनल में नाम आ जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बारे में, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि भाई किस प्रकार से होता है और क्या क्या सिलेबस आपका है। तो देखेंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। टाइम जो रहने वाला है वो 90 मिनट का रहने वाला है। ध्यान रखेंगे जीके के 20 क्वेश्चन होंगे, जीके के 20 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखेंगे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखेंगे मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे और ध्यान रखेंगे कि साइंस के जो है वो 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 25, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ आप कर लोगे, रीजनिंग आप कर लोगे, जीएस में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स, लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीएस की टक्कर देने वाला है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं साइंस की डेली क्लास में साइंस की प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे 20 क्वेश्चन बेहतरीन वाले लेकर आता हूं और थ्योरी वाइज फिजिक्स और साइंस में अलग करा रहा हूं। तो आप अगर साइंस को लेकर परेशान हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली मैं सुबह 8 बजे साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लास लाता हूं बेहतरीन वाली। जब तक आपके ये ग्रुप डी तो बहुत छोड़ो, अभी पहले आरपीएफ का एग्जाम होगा, उससे पहले ही मैं बहुत आपकी बेहतरीन साइंस करा चुका होऊंगा। ठीक है, ग्रुप डी तो बहुत आगे की बात है। आगे चलते हैं हम गाइस, आइए हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है हमसे कि फिजिकल की बात करते हैं। हम बात करते हैं फिजिकल की, हम बात कर लेते हैं थोड़ी फिजिकल की, भाई किस प्रकार से फिजिकल होगा और आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। आइए हम बात करते हैं, देखो फिजिकल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहां पे क्या है, फिजिकल ऑफ मेल और फिजिकल ऑफ फीमेल। मेल तो यहां पे क्या है, हमारे टाइपिस्ट जो है तो उनसे थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है, देखो क्या है भाई, ये जो हमारे पास ये वाला जो है ना, ये मेल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा फीमेल। क्या आएगा, फीमेल आएगा। अब हम समझाते हैं। कैरी करना है 35 किलो वजन, 100 मीटर लेके जाना है। 35 किलो वजन का एक बोरा होता है रेत का और 100 मीटर जैसे सामने तक आराम से, कोई ऐसा हार्ड नहीं होता है। ऊपर टेबल रखी होती है, कम से कम 1.5 फीट ऊपर टेबल रखी होती है, उस पर बोरा रखा होता है, उसको ईजिली उठा लेते हैं नॉर्मली आदमी। सब लोग 99% सब पास होते हैं और उसको आराम से लेके जाते हैं। तो 58 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड आराम से इजीली रख कर लेते हैं। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये हमने खुद क्वालिफाई किया है, तो इसलिए हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगी ये दौड़। 1 किलोमीटर दौड़ रहने वाली है 4 मिनट 15 सेकंड में। अभी तक तो यही है कि 4 मिनट 15 सेकंड में है। नया नोटिस आएगा जब रेलवे का, हो सकता है इसको कम कर दें या बढ़ा दें, लेकिन फिलहाल ये फिक्स ही रहने वाला है। इसका टाइम बढ़ाएंगे नहीं, भले ही कम कर देंगे। दूसरा ध्यान रखिए फिजिकल ऑफ फीमेल, तो 20 किलो वजन लेके जाना है ना और 100 मीटर तक, और इनके लिए भी कितना है भाई, 2 मिनट का क्या है समय। इनके लिए वजन कम है, समय सेम रहने वाला है, तो ये कुछ नहीं है इसके लिए। ध्यान रखेंगे। दूसरा है दौड़, इनके लिए 1 किलोमीटर है लेकिन समय है 5:40। कितना है गाइस, 5:40 इनका समय है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जितने भी डाउट से आपके क्लियर हो गए होंगे। मैक्सिमम मैंने कोशिश यही करी है कि भाई आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और कोई किसी प्रकार का आप डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो गाइस आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं डेली साइंस की क्लास लेके आता हूं, डेली साइंस प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं और 20 क्वेश्चन लाता हूं बेहतरीन वाले। आप 2 से 3-4 अगर क्लास रेगुलर देख लो तो आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी रेलवे ग्रुप डी से ये वीडियो। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।